कुछ बड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, जदयू में आखिर क्या होगा। तो इसको लेकर कहा भी गया कि भाई ललन सिंह क्यों मत विभाजन के लिए खड़ा हो गए, जबकि वो सत्ता दल के हैं। एक असंतोष, हाँ, कार्यशैली से लोगों में संतोष नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर संजय झा को संभव नहीं है तो इस परिस्थिति में ललन सिंह को तो अपना सहायक बनाकर नहीं रख सकते। तो इसीलिए मनीष वर्मा की चर्चा हो रही है क्या? कब क्या हो जाए और उसका फलाफल कितना सुखद हो या दुखद हो, इसका भी उदाहरण आरसीपी सिंह है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। कुछ बड़ा होगा, ये होगा, वो होगा, जदयू में आखिर क्या होगा, तो आज यही समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, क्या होगा? नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल बड़ी मीटिंग है जदयू की, कहा जा रहा है कि ये होगा, वो होगा, बड़ा होगा, तो क्या है सर, क्या हो सकता है जदयू में कल? देखिए, नीतीश कुमार तो दिल्ली चले गए, कल जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वहाँ बैठक जदयू की, और तमाम लोगों को वहाँ बुलाया गया है, बड़े नेताओं को, जितने हैं पदाधिकारी, तमाम लोगों को। और वहाँ पर कयास लगाया जा रहा है कि चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसमें पार्टी की जीत हुई, पार्टी के प्रत्याशी कहाँ कहाँ हारे, उसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ साथ लोग, जो राजनीतिक सूत्रों के अनुसार खबर है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला लें। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, पार्टी संगठन में भी बदलाव की बात कर रहे हैं कि जैसे संजय झा के बारे में बताया जा रहा है कि उनको भी बड़ी जवाबदेही दी जाएगी। जवाबदेही क्या होगी यह नहीं कहा जा सकता। संजय झा को पहले ही राज्यसभा में जो है संसदीय दल का नेता बना दिया गया, तो एक जवाबदेही वाला पद उनको दे दिया गया। उससे गठबंधन के अंदर भी उनका राजनीतिक वजूद बढ़ गया, पार्टी में तो हैसियत बढ़ी ही। अब सवाल है कि इसके अलावे संजय झा को क्या दिया जा सकता है। मंत्री तो बनाने के उनकी कैसबाजी खूब हुई, लेकिन मंत्री तो उनको बनाया नहीं गया, उनकी जगह ललन सिंह बन गए। अब ललन सिंह मंत्री बन गए, उनके बारे में भी चर्चा है कि उनको फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा पार्टी का। लेकिन इसमें उतना दम हमको नहीं लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से आनंद फानन में पिछले साल ललन सिंह को हटाकर खुद अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हो गए थे, उससे लग रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर ललन सिंह की दोबारा ताजपोशी संभव नहीं है। ऐसे सियासत है, इसमें कब क्या हो जाए यह नहीं कहा जा सकता। उस समय बहुत सारे आरोप लगे थे ललन सिंह पर कि ललन सिंह की दोस्ती लालू प्रसाद से बढ़ गई है, और ललन सिंह ने ही भाजपा से संबंध तोड़वाकर राजद के साथ नीतीश कुमार की दोस्ती करवाई थी। खुद नीतीश कुमार ने भी ऐसी बातें कई बार कही कि ललन सिंह और विजेंद्र यादव के कहने पर ही हम जो है भाजपा को छोड़कर महागठबंधन के साथ गए, लालू जी के साथ गए। अब इसमें क्या सच्चाई है वह भगवान जाने। हो सकता है कि उस समय भाजपा की ओर से नीतीश कुमार पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा था, जिससे कुपित होकर ललन सिंह और विजेंद्र यादव सलाह भी दे सकते हैं। ललन सिंह चूँकि नीतीश कुमार के विश्वस्त हैं, मित्र हैं, तो उनकी सलाह पर नीतीश कुमार ने गौर भी किया होगा। अब विजेंद्र यादव तो इनके सबसे अनुभवी और इनके सबसे करीबी मंत्री हैं, तो उनकी भी सलाह मिल सकती है। लेकिन बाद में एक बात भी उछली कि ललन सिंह की और विजेंद्र यादव की, दोनों पर यह आरोप आया कि लालू प्रसाद से मित्रता ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। और ललन सिंह पर तो बहुत सारी बातें आई थी, जिसका उन्होंने खंडन भी किया था कि नीतीश कुमार को अपदस्थ कर, है ना, राजद के साथ सरकार बनाने की एक नई पटकथा उस समय लिखने की बातें आई थी। कई विधायकों के बारे में आया था कि वह उन्होंने गुप्त मीटिंग की, 11 विधायक थे, 12 विधायक थे, भगवान जाने विधायकों का नाम सामने नहीं आया। एक आध दो विधायक, जब विश्वास मत भाजपा के साथ हासिल करने की बात हुई तो एक आध दो विधायक बिद के भी जदयू के, तो कयास बाजी को भी दम मिला। लेकिन ललन सिंह पर जो
तोहमत उस समय लगाई जा रही थी वह प्रमाणित नहीं हो सकी। ललन सिंह ने तत्काल खंडन किया था कि ऐसी कोई बात नहीं, और वह प्रमाणित नहीं हुआ। लोग यह भी कह रहे थे कि ललन सिंह को मुंगेर से जो चुनाव लड़े हैं संसदीय क्षेत्र का, वहाँ नीतीश जी अगर मदद नहीं करेंगे तो जीतेंगे नहीं। और नीतीश कुमार मदद क्यों करेंगे जब उनकी सरकार ही तख्ता पलट कर रहे थे, तो क्यों मदद करेंगे। लेकिन चुनाव हुआ, नीतीश जी ने अपनी सक्रियता दिखाई, और यह भी सर्वविदित है कि नीतीश कुमार की सक्रियता से ही मुंगेर संसदीय क्षेत्र से ललन सिंह जीते। तो जिस ललन सिंह के लिए नीतीश कुमार इतनी मेहनत कर सकते हैं उनकी जीत के लिए, तो संभव है कि हो सकता है फिर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है पद सौंप दिया जाए। लेकिन ललन सिंह की कार्यशैली से पार्टी के अंदर जो है ना, क्या कहिए, वो एक असंतोष, हाँ, कार्यशैली से लोगों में संतोष नहीं था। इस संतोष नहीं होने की वजह से भी ललन सिंह को हटाया गया था, और नीतीश कुमार स्वयं पार्टी की कमान अपने हाथ में लेकर पार्टी को टूटने से बचा लिया था। जो सच्चाई है, अगर नीतीश कुमार अपने हाथ में उस समय पार्टी नहीं लिए रहते तो पार्टी टूट जाती है। और राजद लालू प्रसाद की यही कोशिश थी कि जदयू को तोड़ दिया जाए, छिन्न भिन्न कर दिया जाए। बाद में उन्होंने किया भी, अभय कुशवाहा को ले लिया, अभय कुशवाहा को जो औरंगाबाद से खड़ा करा दिया। अभय कुशवाहा जीत भी गए राजद के टिकट पर, और उनको जो है पट से लोकसभा में जो है संसदीय दल का नेता बना दिए। तो लालू प्रसाद की जो चाल थी, नीतीश कुमार उसको भांप गए और पार्टी को अपने हाथ में ले लिया, और पार्टी को टूटने से उन्होंने बचा लिया। अब पार्टी की जीत भी उतना सम्मानजनक नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह की हवाबाजी थी उसमें बहुत अच्छी जीत हुई। तो ये सब है ललन सिंह पर। लेकिन एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा है। सर पहले एक सवाल यह है मेरा कि संजय झा को भी एक जिम्मेदारी, इधर ललन सिंह को भी एक जिम्मेदारी, मतलब मंत्री बन गए केंद्र में। तो ऐसी स्थिति में अगर संजय झा को संभव नहीं है तो इसीलिए ललन सिंह को भी अब नई जिम्मेदारी नहीं मिल सकती है। ललन सिंह पर भी वही नहीं बोले कि बहुत तरह से कहा है कि एक तो मंत्री हैं बना दिए गए केंद्र में, और दूसरी बात है कि नीतीश कुमार ने स्वयं उनको अपदस्थ करके और उस कुर्सी पर विराजमान हुए, और उस कुर्सी पर विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार जमे रह सकते हैं जो पार्टी के हित में होगा। लेकिन उनको कुछ सहायक चाहिए, उनके कार्य में उनका हाथ बटा सके। तो इस परिस्थिति में ललन सिंह को तो अपना सहायक बनाकर नहीं रख सकते, उनको जो है रखेंगे तो अध्यक्ष बनाकर, तो सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन ऐसे लोगों की तलाश है इनको जो इनके विश्वस्त हों और इनके मार्फत पार्टी का संचालन करें। स्वयं अध्यक्ष बने रहेंगे, और जो व्यक्ति जिसकी तलाश की जा रही है वह कार्यकारी अध्यक्ष हो, महासचिव हो, या फिर और कोई उच्च पद प्राप्त करके पार्टी का जो है कार्य संचालन करे नीतीश कुमार की निगरानी। तो इसीलिए नए चेहरे की तलाश, तो इसीलिए मनीष वर्मा की चर्चा हो रही है क्या? एक जो है मनीष वर्मा के बात आ रही है प्रकाश में, IAS हैं 2000 के बैच के, उड़ीसा कैडर के, वह नालंदा जिला के भी हैं, कुर्मी भी हैं, सजात के नीतीश कुमार के। ललन सिंह को बनाया गया था, और तो कुर्मी जात में जो है एक असंतोष भी पनपा था, क्योंकि RCP सिंह को हटा के बनाए थे। RCP सिंह कुर्मी जाति के हैं, नालंदा के ही हैं, नीतीश कुमार के अति विश्वस्त भी थे IAS अधिकारी। लेकिन राजनीति है, इसमें कब क्या हो जाए और उसका फलाफल कितना सुखद हो या दुखद हो, इसका भी उदाहरण RCP सिंह है। नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत वह केंद्र में मंत्री बन गए। नतीजा हुआ कि उनको राज्यसभा में नीतीश कुमार नहीं भेजे और दोबारा वो केंद्र में मंत्री नहीं बन सके। पार्टी से भी उनको निकाल दिए। आज बेचारे अपने गांव में मंदिर में पूजा पाठ करते हैं RCP सिंह। भाजपा ने भी उनको कोई टिकट विकट कहीं से नहीं दिया, तो कहीं के नहीं रहे सियासत से। IAS रिटायर्ड IAS है। तो इसी तरह से मनीष वर्मा नालंदा जिला के नीतीश कुमार के विश्वस्त में से है ना, 2 वर्षों से उनके साथ जमे हुए हैं। उनके लिए उन्होंने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार में जो है उन्हें परामर्शी भी बना दिया, जो कैबिनेट
रैंक का होता है, मतलब उनको रखे हुए हैं। हालांकि चर्चा तो बहुत थी, लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी चर्चा आई थी कि इस बार कौशलेंद्र को जो है नालंदा से टिकट नहीं दिया जाएगा, उनका टिकट काट दिया जाएगा। 3 बार से जीत रहे थे, होता है एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ जो है मतदाताओं में आक्रोश है। उस आक्रोश को शांत करने के लिए नीतीश कुमार मनीष वर्मा को, जो बीआरएस लिए हुए हैं, उनको बना सकते हैं, मतलब टिकट दे सकते हैं। टिकट दे सकते हैं। लेकिन उन समय में उनका टिकट, हालांकि उन्होंने तैयारी भी कर रखी थी मनीष वर्मा। मनीष वर्मा उस समय यह खबर भी आई थी, खबर छनी नहीं, जितनी चर्चा में आज यह खबर है उतनी चर्चा में उस समय यह खबर नहीं बन सकी थी। लेकिन मीडिया में खबरें उछली थी कि मनीष वर्मा भी नालंदा से जदयू के प्रत्याशी हो सकते हैं लोकसभा में। अंत में नीतीश कुमार ने नहीं बनाया उनको, फिर से कौशलेंद्र को ही प्रत्याशी बना दिया, कौशलेंद्र जीत भी गए। उसे भी नालंदा में नीतीश कुमार को छोड़कर शायद ही कोई जीत पाए। कौशलेंद्र की तो चेहरा है, चुनाव तो नीतीश कुमार लड़ रहे थे। इस बार तो नीतीश कुमार को वहाँ पटकनी देने के लिए लालू प्रसाद ने बहुत बड़ा तीर फेंका, लेकिन तीर निशाने पर नहीं लगा। तीर था संदीप सौरभ, माले के। एक तो माले का कैडर वोट, दलितों का जो उसका अपना कैडर वोट है हर, और दूसरा यादव जाति के थे संदीप सौरभ। तो दोनों कार्ड नीतीश लालू प्रसाद ने खेल दिया वहाँ के, नीतीश को अपने घर में ही पराजित कर दे। ठीक है, हमारी सब हमसे छोड़कर भाग गए भाजपा के साथ, तो इनको हम उनके ही घर में पराजित कर दें। लेकिन इस मामले में नीतीश कुमार ने फिर लालू प्रसाद को एक बार पटकनी दे दी और नीतीश कुमार के उम्मीदवार जीत गए। तो लेकिन जो सोच नीतीश कुमार की थी कि मनीष वर्मा को नहीं दिया जाए, यह भी लोग बताते हैं कि मनीष वर्मा का उपयोग वह पूरे राज्य में करना चाह रहे थे चुनाव के दौरान, रणनीति के तौर पर बनाने का। ये सब होती है चुनाव में रणनीति वगैरह, इसका उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत क्षेत्रों में इनको फायदा भी मिला। तो अब उसी फायदा का लाभ ही जो है पार्टी के अंदर उठाना चाह रहा है। तो सर मतलब 3 ऐसे चेहरे हैं जो दिख रहे हैं, एक तो लल्लन सिंह हो गए, संजय झा हो गए, तीसरा चेहरा मनीष वर्मा हो गए। तो क्या लगता है वाकई में कल दिल्ली में जदयू की मीटिंग में बहुत बड़ा होने वाला है? क्योंकि ये सवाल अब भी दर्शक के मन में होगा। इसकी तो संभावना है कि हो सकता है, जैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है उसमें कोई बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं नीतिगत पार्टी के संबंध में। अब जैसे बात है कि अध्यक्ष बदलने के लिए राष्ट्रीय परिषद की बैठक होनी चाहिए। राष्ट्रीय परिषद की तो कल बैठक हो नहीं रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। तो सीधा अध्यक्ष ने, एक खबर ये आ रही है कि उससे पहले पदाधिकारियों की बैठक होगी, तो इसका क्या मतलब निकलता है? पदाधिकारियों के साथ जो बैठक होगी उसमें अगर नाम आता है मनीष वर्मा का या किसी और का, उस पर सहमति ली जाएगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उसकी प्रस्ताव लाया जाएगा, उसका समर्थन होगा। क्योंकि उसमें सीधा अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, घोषित नहीं किया जा सकता, राष्ट्रीय परिषद से सहमति लेनी होगी। तो यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष तो बनाया ही जा सकता है। मतलब कुछ बड़ा हो सकता है। हो सकता है मनीष वर्मा को नीतीश कुमार कार्यकारी अध्यक्ष बना दें, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, और अपने अध्यक्ष पद पर आसीन रहें, ताकि जो मदद उनको जो आवश्यकता होती है उसमें यह मदद करें उनकी, या फिर इनको पार्टी का महासचिव भी बना सकते हैं। तो इससे भी मनीष वर्मा का उपयोग वह राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार कर सकते हैं पार्टी संगठन में। हालांकि एक चर्चा यह भी है कि जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है तो संजय झा को भी बनाया जा सकता है। तो अब देखिए किसके नाम पर पत्ता वहाँ खुलता है। वैसे एक पद और खाली है, जब से उपेंद्र कुशवाहा ने रिजाइन किया संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के पद से, वह पद भी खाली है। पद पर भी मनीष वर्मा को बिठाकर पार्टी के अंदर जो होता है एक सांगठनिक तैयारी, चुनाव के 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह भी उनको पद दिया जा सकता है। मतलब कुछ न कुछ मनीष वर्मा को बड़ा मिलेगा। अच्छा सर, एक सवाल और है,
इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जो है कल दिल्ली में बड़ा फैसला लेंगे, तो बड़े फैसले के बारे में आपने जिक्र कर ही दिया। दूसरा कहा जा रहा है कि पलट जाएंगे, बदल जाएंगे कल। देखिए, बदलने की तो कहीं से कयासबाजी नहीं है। ललन सिंह ने भी ऐसा संकेत दिया है कि नहीं, हम लोग एकजुट हैं सब जगह। हालांकि ललन सिंह ने जब अध्यक्ष की घोषणा हो रही थी, जिस दिन जब ध्वनि मत से हुआ, तो वही खड़ा हुए मत विभाजन के लिए। इस पर जो है लोग हंसा भी, तो इसको लेकर कहा भी गया कि भाई ललन सिंह क्यों मत विभाजन के लिए खड़ा हो गए, जबकि वो सत्ता दल के हैं। और ध्वनि मत से अध्यक्ष का चुनाव हो गया ओम बिरला का, तो मत विभाजन के लिए क्यों खड़े, बेचैन है। ये अभी बड़ी खबर चर्चा में रही थी। लेकिन ललन सिंह ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम चाहते थे कि इंडिया गठबंधन के साथ कितने लोग, हम यह जानना चाहते थे, इसीलिए जो है वो लोग चुप बैठ गए। यही हमारी उत्कंठा थी कि उनके पक्ष में कितने लोग। तो आप समझ गए होंगे कि कल दिल्ली में क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।